Namaskar, I am Shelly Khera and I dedicate this CD to my grandfather who was a spiritual guru, Sri Swami Dharadhar Maharaj Dev. I spent nearly 20 years under his spiritual guidance in his Gurukul. I would like to tell you some do's and don'ts about the asanas. अब हम पवन मुक्तासन करते हैं। जैसा कि नाम है पवन मुक्तासन, पवन यानी कि हवा और मुक्त यानी कि छोड़ना। इसमें दो वेरिएशंस है। एक है एक पाद पवन मुक्तासन और दूसरा है द्विपाद पवन मुक्तासन। दोनों को आपको 3-3 बार करना है। तो आइए सबसे पहले हम टेक्निक देखते हैं एक पाद पवन मुक्तासन की। इसके लिए पीठ के बल आपको जमीन पर लेटना है, हाथों को समांतर अपने बॉडी के साथ रखना है और बॉडी को रिलैक्स करके रखिए। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बॉडी में, जस्ट रिलैक्स। उसके बाद में इनहेल करते हुए राइट पैर को 6 इंच की दूरी पर जमीन से उठाइए ऊपर। एक्सहेल करते हुए पैर को फोल्ड कीजिए, अपनी पेट तक फोल्ड कीजिए, उसको घुटने में फोल्ड करके फिर दोनों हाथों से उसको प्रेस कीजिए पेट के ऊपर। और जब आप ये प्रेस करेंगे तो एब्डोमिनल प्रेस हो जाएगा, पेट पे जोर पड़ेगा। उसके बाद में इनहेल करते हुए पैर को सीधा करना है और एक्सहेल करते हुए पैर को नीचे जमीन पे रखना है। हम दूसरे पैर से करेंगे। इनहेल करते हुए दूसरे पैर को उठाइए 6 इंच की दूरी पर, एक्सहेल करते हुए उसको फोल्ड कीजिए और फिर पेट के ऊपर दबाव डालिए पैर से। गर्दन को उठाना नहीं है, दूसरा पैर सीधा जमीन पे रहेगा, दूसरे पैर को नहीं उठाना है। 4 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे, फिर हाथों को छोड़ दीजिए और बी इन दिस पोजीशन फॉर अ व्हाइल एंड इनहेल करते हुए पैर को स्ट्रेट कीजिए और एक्सहेल करते हुए नीचे रख दीजिए। इसी को हम ब्रीदिंग पैटर्न के साथ दोहराते हैं। Inhaling, raise your leg, right leg. Exhaling, fold it and hold your breath. 2, 3, 4. Release the pressure and be in that position for a while, at least for 2 seconds. Then inhaling, raise your leg, straight and exhaling, relax. दूसरे लेग से करेंगे हम। Inhaling, raise your left leg 6 inches high and exhaling, fold it. Hold your breath and squeeze. Put the pressure. Be in this position for 4 counts. 2, 3, 4. Release the pressure. Now be in this position for a while and then inhaling, stretch your leg and exhaling down. Relax. अब हम इसे द्विपाद पवन मुक्तासन करेंगे जो दोनों पैरों से होगा। दोनों पैरों को 6 इंच की दूरी पर इनहेल करते हुए उठाइए और एक्सहेल करते हुए उनको फोल्ड कीजिए और फिर दोनों हाथों से दोनों पैरों को प्रेस कीजिए एब्डोमेन पर और 4 सेकंड्स तक उसको होल्ड कीजिए। गर्दन को उठाना नहीं है। 4 सेकंड काउंट होने के बाद में आप इसी पोजीशन को रिलैक्स करेंगे हाथों को छोड़ के और उसी पोजीशन में रहेंगे 4 काउंट्स तक नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर इनहेल करते हुए पैरों को सीधा करेंगे और एक्सहेल करते हुए पैरों को नीचे रखेंगे। ब्रीदिंग पैटर्न के साथ में वापस देखेंगे। ये जिनको वायु विकार की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोज ये आसन करने से उनका कुछ ही महीनों में गैस प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर होगी।
साथ ही साथ ये पेट को बहुत नरम और मुलायम बनाता है और पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके साथ ही पेट की अतिरिक्त चर्बी जो है उसको हटाने में ये आसन मदद करता है। तो ये आसन हर एक को दिन में 2 बार करना चाहिए, जैसे कि जब आप सुबह खाली पेट करना चाहिए और शाम को अराउंड 6 बजे जब आपने कुछ नहीं खाया हो, खाली पेट ही आपको करना चाहिए जिनको बहुत ज्यादा गैस प्रॉब्लम है। अब हम जाते हैं भुजंगासन की ओर। एक्चुअली भुजंगासन हम लोगों को खाली फिजिकल तौर पे मालूम है कैसे करना है, लेकिन इसका मेंटल तौर पे फायदा बहुत ज्यादा है। भुजंगासन एक ऐसा आसन है जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, जो आपका सेल्फ एस्टीम को रेज करता है और जिसमें आपका परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन जैसी क्वालिटीज आप अपने आप में डाल सकते हैं। ये एक ऐसा आसन है कि जो हमारी बॉडी के अपोजिट एफर्ट में हम बॉडी को टर्न करते हैं। तो आपने देखा होगा भुजंग, भुजंग यानी कोबरा, और इसको नाम क्यों दिया? अगर आप कोबरा को कभी देखेंगे तो इतना शान से वो खड़ा रहता है, इतना शान से उसका फन निकलता है, जो उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है, परसिवरेंस। अगर वो हिश भी करता है तो भी वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है। तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अगर पास हो तो हमें ग्रोथ, अपनी ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। ये ऐसा क्यों होता है? मेंटल पे इसका असर कैसे पड़ता है? क्योंकि जब आप भुजंगासन करते हैं तब आपकी पीठ कभी पीछे की तरफ झुकती नहीं है, लेकिन जब आप भुजंगासन में उसको पीछे की तरफ झुकाते हैं तब आप क्या करते हो? आप अपने बॉडी का अपोजिट एफर्ट करते हो, अपोजिट साइड में एफर्ट करते हो। तो इसी के साथ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ाने के लिए हम भुजंगासन करते हैं। तो टेक्निक देखते हैं उसकी। सबसे पहले आप पेट के बल जमीन पे लेट जाइए, पहले साइड में टर्न होके सपोर्ट लेके पेट के ऊपर सो जाएंगे। फोरहेड, चीन सब ग्राउंड को टच करेंगे। हाथों को चेस्ट के बाजू में ले आएंगे, स्टैंडिंग, पाम्स ऑन द ग्राउंड, एल्बोज रिलैक्स। सांस लेते हुए पहले फोरहेड को ऊपर उठाइए, चीन को उठाइए, चेस्ट को उठाइए, स्टमक को हल्का सा उठाइए कि नाभि के नीचे का एरिया नहीं उठना चाहिए। पाम के ऊपर जोर नहीं पड़ना चाहिए। अब पाम को ऊपर उठाइए, जमीन से ऊपर। अब अपने आप को ऊपर और उठाने की कोशिश करके नेक को पीछे की तरफ बेंड कीजिए। वेरी गुड। और थोड़ा ऊपर उठिए। अब इस अवस्था में आप ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे, रोकेंगे नहीं। अब एक्सहेल करते हुए पहले चेस्ट को नीचे रखेंगे, हाथों को रखेंगे, फोरहेड रखेंगे और फिर मकरासन की पोजीशन में लेट जाइए। जब भी आप भुजंगासन करते हैं तो ये बेहद जरूरी है कि इसके तुरंत बाद आप मकरासन करें, ताकि जो आपका ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल रहेगा। सबसे पहले हाथों को फोल्ड वे में सिर के नीचे ले आइए। सिर को आप वन साइड रखेंगे और पैरों में अंगूठे ज्वाइन करेंगे और हील्स को अपार्ट करेंगे और रिलैक्सिंग वे से जमीन पे रखेंगे और क्लोज योर आईज, आंखें बंद करके आप रिलैक्स करेंगे। अब हम वापस ब्रीदिंग पैटर्न के साथ करते हैं भुजंगासन। इनहेल करते हुए पहले फोरहेड को उठाइए, फिर चीन को उठाइए, फिर चेस्ट को उठाइए और फिर एब्डोमेन को उठाइए। एब्डोमेन को भी पूरे नाभि तक नहीं उठाना है, नाभि से 1 इंच ऊपर तक ही उठाना है। अब अपने पाम्स को ऊपर उठाइए चेस्ट लेवल में और अभी कोशिश करिए, एफर्ट करिए कि ऊपर की ओर आप नेक बेंड करें, नेक को पीछे की ओर बेंड करें और आंच पैदा करें अपने स्पाइन में और ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। अब एक्सहेल करते हुए नीचे आइए, हाथों को पहले जमीन पे रखिए, फिर चिन को रखिए और फिर मकरासन की पोजीशन में लेट जाइए। जब भी आप भुजंगासन करते हैं तो ये बेहद जरूरी है कि इसके तुरंत बाद आप मकरासन करें। भुजंगासन के वैसे तो कई बेनिफिट्स हैं,
मानसिक तौर पे क्या फायदे मिलते हैं ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन अब फिजिकल तौर पे अगर आप ये आसन करते हैं तो सबसे पहले जिनको सर्वाइकल पेन है, स्पॉन्डिलोसिस है, उनको, फिर जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है या सीवियर बैकएक होता है, उसके लिए भी ये आसन बहुत गुणकारी है, बहुत लाभदायक है। इस आसन से आपका कंप्लीट जो स्पाइन रहता है, स्पाइन से कनेक्टेड मसल्स रहते हैं, उनको व्यायाम मिलता है, उसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। उसके साथ ही साथ में भुजंगासन की वजह से आपकी लीवर और किडनी की हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है, हमेशा टोन्ड रहता है। तो लीवर और किडनी में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वाटर रिटेंशन जैसी कई महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये बहुत काम करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब ये आसन करते हैं, जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है, जिनके हार्ट अटैक हुआ, मतलब हार्ट अटैक के बाद में जो सर्जरीज हुई है, या जिनको पेप्टिक अल्सर्स है, जिनकी स्टमक में कुछ सर्जरीज हुई है, ऐसे लोगों को ये आसन नहीं करना है। और ये आसन आप जब करते हैं उसके बाद में बहुत ही मकरासन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा बोल रही हूँ भुजंगासन वो आसन है कि आपकी जो बॉडी का नेचर नहीं है उसके अगेंस्ट में आप काम करते हैं, तो ब्लड फ्लो के लिए भी थोड़ी मुश्किल होती है। जब आप वापस रिलैक्स करते हैं तो स्पाइन में ब्लड फ्लो परफेक्ट रहता है, और इसी के लिए भुजंगासन एवरीडे आप करेंगे तो आपको बैकएक की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी।